अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ख़वातीन के हवाले से जिनको स्पॉटिंग यानी कि हैज़ के मुकम्मल होने के बाद भी थोड़े थोड़े पीरियड्स आते हैं। ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन क्या करें, मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। जैसा कि ख़वातीन को जब पीरियड्स होते हैं उसके बाद उनमें स्पॉटिंग का मसला बढ़ता चला जा रहा है। इसकी जो वजूहात होती हैं, कुछ एहतियात होती हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहली बात यह है, जब आपको पीरियड्स आते हैं या महीने के हैज़ के तकरीबन करीब हों तो आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। स्पॉटिंग की एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, गर्मियों में स्पॉटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसकी जो वजह है वो ये है कि जब लड़कियां गर्म चीज़ें खाएं यानी कि खजूर, आम जैसी ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगी तो इनमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही सर्दियों में ऐसा होता है कि लड़कियां माल्टों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, तो इसकी वजह से भी लड़कियों को ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। इसके अलावा दूसरी अहम वजह सामने आती है कि अगर आपको बहुत टाइम से 5-6 साल से आपको पूरे महीने पीरियड्स की ग्रिप में हैं, आप नापाकी में रहते हैं, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये इस्तिहाज़ा है या पीरियड्स हैं। इसका एक मसला PCOS है, पॉलिसिस बनना, पानी की थैलियां पेट में बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि फेब्रिस होना। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में थोड़ी सी चर्बी भी आ जाती है, उसकी वजह से पीरियड्स का फ्लो कम होकर थोड़ा आता है और पूरे महीने चलता है। इसके काफी ज्यादा रीजंस हैं मेडिकल में। अक्सर ऐसा होता है कि पीरियड्स के शुरू के दिनों में बहुत कम ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के आने के बाद एक टाइम होता है कि फर्स्ट डे किसी को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं आती, सेकेंड डे बहुत अच्छी ब्लीडिंग होती है, थर्ड डे बहुत अच्छी होती है जैसा कि नॉर्मल होती है। फोर्थ डे पे ऐसा होता है कि दिन गुजर जाता है और पीरियड्स कुछ लोगों को खत्म हो जाते हैं और कुछ को कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट डे में ही सारे पीरियड्स आ गए तो स्पॉटिंग लगी रहती है, यानी कि 10 से 15 दिन वो नापाकी की हालत में रहता है। ये बहुत अहम मसला है लड़कियों के लिए, जैसा कि इनरेगुलर मेंसेस होते रहते हैं, ब्राउन ब्लड आता रहता है, डार्क ब्राउन कलर का ब्लड आता रहता है पीरियड्स से पहले भी और पीरियड्स के बाद भी। इसका एक जो अहम मसला है वो इस्तिहाज़ा भी है। इस्तिहाज़ा इस सूरत में कहते हैं कि जैसे शैतान हावी हो जाना, इस सूरत में भी पीरियड्स का आना होता है। और बाज़ टाइम आपको अंदर की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो तब भी ये स्पॉटिंग का मसला होता है। तो मैं आपको इस्तिहाज़ा का बताती हूँ कि इस्तिहाज़ा क्या होता है। ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों का हमल नहीं रुकता, जिन लड़कियों का हमल नहीं रुकता तो उनको भी स्पॉटिंग का मसला होता रहता है। यानी इस्लामी पॉइंट से पूछा जाए कि मुझे इस्तिहाज़ा का मसला है, मुझे पीरियड्स का मसला है, कि शैतान की तरफ से है, क्योंकि अगर इंसान खुदा न खास्ता थोड़ी सी देर के लिए थोड़े से गुनाह की तरफ चला जाए, शैतान को खुली छूट और मौका मिल जाता है और उससे पूरी तरह अपनी तरफ कर लेता है। अक्सर ऐसी लड़कियां जो कि बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं, नमाज कुरान पाक पढ़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्तिहाज़ा है, यानी कि उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से शैतान उनके पीछे पड़ जाता है और शैतान उनकी रहम में बैठकर उनके को जख्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग नहीं बंद होती और उनको लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इस हालत में बुखार भी रहता है, लेकिन इस्तिहाज़ा ऐसी बीमारी है जो आपकी शादी के बाद भी मसले पैदा करती है। इससे आपका यूट्रस भी डैमेज होता है और जिस्म और दिमाग को भी तकलीफ होती है। इस्तिहाज़ा के मसाइल से डिप्रेशन भी रहता है अक्सर लड़कियों को। इससे पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और जो आपके एक्टिव सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस बीमारी को मामूली ना समझे, इसका इलाज करवाएं। सबसे पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और
ऐसा करें कि 3 माह तक आप देखें। अगर आपको पीरियड्स का ऐसा ही मसला है, स्पॉटिंग आ रही है, ये मसला 3 माह से अगर आपका ज्यादा बढ़ जाता है तो आप फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं। प्रॉपर तौर पर इसका इलाज होता है। आज मैं आपको एक टोटका भी बताऊंगी जो कि आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर फर्क पड़ेगा। इसके दौरान कोई गोली ना खाएं, इसमें साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा मसला है तो आपने 1 चम्मच अलसी और मीठा सोडा 2-3 चुटकी लेकर पानी के साथ पी लेना है। इससे आपको 1-2 मर्तबा में ही फर्क महसूस हो जाएगा। ये टोटका उस वक्त तक करना है जब तक आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप फौरी तौर पर अपना प्रॉपर से इलाज करवाएं। ये बहुत अहम मसला है लड़कियों के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल इसके मुतालिक हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।